को जो है मैंने जब मैं दिल्ली था मेरे कॉलेज में सेलिब्रिटी जो है वो हर हफ्ते हर महीने आते हैं अपने फ़िल्म के प्रमोशन के लिए। जी। बड़े-बड़े सुपरस्टार जो हैं हमेशा अक्षय कुमार, इमरान हाशमी, विवेक ओबेरॉय, शिल्पा शेट्टी ये लोग हमेशा आते रहते हैं, कोई ना कोई हमेशा अपनी फ़िल्म के लिए आते रहते हैं। तो मेरे फ़िल्म फेस्टिवल था मेरे कॉलेज में, तो उस टाइम जो है वो गा मनोज तिवारी साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, वो भी आए थे, मैंने उनको भी सुनाया। जी, जी हाँ, मनोज तिवारी साहब भी मुझे सुने और सुप्रिया शुक्ला जो कि टीवी एक्ट्रेस हैं, टीवी पे जो उनका शो आता है कुमकुम भाग्य, कुमकुम उन भाग्य। बहुत ही फ़ेमस हैं, वो फिर वो मूवी में भी बहुत सारी उन्होंने काम किया। तो उनके सामने मैंने जो है वो एक गीत सुनाई जो कि ताहिर फराज साहब की माई वाली, जब मैंने सुनाया तो उनकी आँखों से जो आँसू निकलने लगे। जी। और जहाँ के कृष्ण जहाँ के राम, जहाँ की शाम सलोनी शाम, जहाँ की सुबह बनारस धाम, और जहाँ भगवान करे स्नान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। अंबर की ये ऊंचाई, धरती की ये गहराई, अंबर की ये ऊंचाई, धरती की ये गहराई, तेरे मन में है समाई, माई ओ माई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से यूट्यूब चैनल विस्तारा पे, साथ ही साथ फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सोशल मीडिया के लगभग सभी साइटों पे। दोस्तों, बहुत दिन से हमारी हार्दिक इच्छा थी जैदुल साहब से मिलने की। जब एक लड़का आज तक के मंच पे जाके बोलता है कि हम गाजीपुर से, तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और उसी दिन से हमारे दिमाग और दिल में छा जाता है वो व्यक्ति, और हार्दिक इच्छा हो जाती है मिलने की। और बहुत इत्तेफाक से आज हमारी मुलाकात हो गई लंका मैदान में। सबसे पहले भैया आपका स्वागत है। बहुत-बहुत और शुक्रिया आपका। बहुत सुनते हैं हम लोग आपको। जी। अ, से सबसे मेरा पहला सवाल हुआ कि कहाँ से जर्नी शुरू हुआ और कितनी कठिनाइयों भरा ये संघर्षमय जीवन रहा? कठिनाई तो ख़ैर हर काम में लगी रहती है। स्टार्टिंग जो है मेरी गाज़ीपुर से ही हुई। जी, गाज़ीपुर में मुझे जो है वो बचपन से ही माइक से दोस्ती हो गई। जी, हमेशा से मुझे बहुत ही पढ़ने में जो है वो शौक था। हमेशा जहाँ भी बड़े-बड़े प्रोग्राम हुआ करते थे, मुझे लोग बुलाते थे, मैं पढ़ता था, लोगों का प्यार मिलता था, सपोर्ट मिलता था। जब मैं 6 में था तो एमएच इंटर कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ। तो उसमें जो है वो राजकुमार सिंह गौतम जो है उस टाइम हाँ, ज़मानिया के विधायक थे। विधायक हुआ जी करते हाँ, थे। उस टाइम जो मेरे कॉलेज में वो आए थे जब मैं 6 में था तो। जी, तो उस टाइम जो है मुझे एक गीत पढ़नी थी जो कि उनके स्वागत के लिए गीत थी, स्वागत गीत। तो मैंने जब उसको पढ़ा तो वो इतने ज़्यादा खुश हुए हैं, उन्होंने अपनी स्पीच में ही बोला कि मैं तो 1 लाख रुपए का चेक लाया था कि स्कूल में जो है धनराशि देकर जाऊँगा 1 लाख रुपए की। लेकिन इस बच्चे का जो है वो सुन के मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं अभी जो बैठे-बैठे 2.5 लाख रुपया इस राशि को कर रहा हूँ, 2.5 लाख रुपए जो मैं अब देकर जाऊँगा सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बच्चे की दोस्तों, वजह वो से। 2.5 लाख की गीत हम भी सुनना चाहेंगे। कौन सी वो गीत थी जो 1 लाख से राशि बढ़ा के 2.5 लाख कर दी? जी। थोड़ा-सा उसको सुनाइए वो मेरे दर्शकों के बादशाह लिए। राही साहब जो कि बहुत ही गाज़ीपुर के फ़ेमस शायर हैं, जी, उन्होंने इसको लिखा था उस टाइम मैं 6 में था, पढ़ता हूँ। उम्र बहुत छोटी रही होगी हाँ, आपकी उस बहुत समय। छोटा था मैं, बहुत जी। छोटा था। मेरे पैर जो हैं उस टाइम काँप रहे थे, हालाँकि इतनी ज़्यादा भीड़ उस प्रोग्राम में थी, जो कि मेरा पहला प्रोग्राम था जो कि इतनी भीड़ वाली प्रोग्राम था। बहुत खुशनसीब हैं कि आपके पहले प्रोग्राम में ही इतना भीड़ थी। हाँ, हाँ, बहुत। डिस्टर्ब नहीं करेंगे, चलते हैं जी, उधर। सुनाता हूँ। स्वागतम, 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 आपका करने आए हैं हम। आपके प्यार की हर अदा भा गई, आप आए तो जैसे बहार आ गई। अब नहीं है, अब नहीं है हमें कोई गम। स्वागतम, 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 स्वागतम। दोस्तों, यही वो लाइन थी, यही वो गीत थी, यही जिसको विधायक जी ने सुना और धनराशि डबल कर दिया। जी, अ, भैया, इस समय जो माहौल है ना, कहीं जी, न कहीं हमारे देश में हिंदू मुस्लिम को लेकर के बड़ा मतलब अलग तरीके का एक माहौल बनाया जा रहा जी है। हाँ। तो क्या उस पे भी कोई आपने गीत लिखा? उसपे मैंने तो नहीं लिखा, जी, हालाँकि मैं पढ़ता रहता हूँ, जब भी स्टेज पे जाता हूँ, तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि हिंदू-मुस्लिम एकता के हवाले से जो जी, है कुछ पढ़ पढ़ पाऊँ। जी, मैं जब दिल्ली में था, तो न्यूज़ 18 इंडिया की तरफ से मुझे बुलाया गया, जो जी, कि भैया जी कहिन शाम में शो आता है न्यूज़ 18 पे, जी, जी, बहुत जी, ही जी। मशहूर जो है उनका शो है, भैया जी कहिन।
तो उन्होंने मुझे जो है बुलाया, जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मुझे एक गीत पढ़नी थी जो कि तो मैंने उनकी जो है अजमल सुल्तानपुरी साहब जो कि बहुत ही मशहूर शायर हैं, जो कि 20 साल पहले उन्होंने एक गीत लिखी थी, तो उसको ही मैंने पढ़ा। तो वहाँ पर जो जितने भी दर्शक थे, उन्होंने बहुत ही तालियाँ बजाई, बहुत ही लोग खुश हुए। और जब मुझ पूछा गया कि तुम रहने वाले कहाँ के हो? तो जी, मैंने कहा कि मैं गाज़ीपुर से आया हूँ। गाज़ीपुर से हाँ आया जी, हूँ। हाँ, तो बहुत ही अच्छा लगा जब मैं बहुत से लोग जो हैं वो मुझे फिर गाज़ीपुर में अच्छे से और जानने लगे कि मतलब गाज़ीपुर से निकल के न्यूज़ 18 तक मुझे बुलाया गया। तो मैंने जो है अजमल साहब की पढ़ी थी, 2-4 लाइन आपको सुनाता हूँ। जी, 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 अवश्य। कि मुसलमान और हिंदू की जान, मुसलमान और हिंदू की जान कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। मुसलमान और हिंदू की जान कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। और जहाँ के कृष्ण, जहाँ के राम, जहाँ की शाम सलोनी शाम, जहाँ की सुबह बनारस धाम, और जहाँ भगवान करे स्नान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। और जहाँ की पाक पवित्र जमीन, जहाँ की मिट्टी खुल्द नशी, जहाँ महाराज मोइनुद्दीन गरीब नवाज हिंद सुल्तान, मैं उनको ढूंढ रहा हूँ, मैं उनको ढूंढ रहा हूँ। क्या बात! मैं उनको ढूँढ रहा हूँ। दोस्तों मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये लाइन यही अ, यही लाइन जो है वो उनके एंकर जो थे न्यूज़ 18 के, जी, उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा भैया जी कहीं का, उन्होंने भी यही कहा कि मेरे जी, पूरे रोंगटे जो खड़े हो गए। जी, जी। जी हाँ। रोंगटे खड़े हो गए। एक गाज़ीपुर का लड़का कक्षा 6 से शुरुआत होती है और बॉलीवुड तक, चर्चाएँ पूरे बॉलीवुड में हैं। हाँ, अब थोड़ा कितना हो गई है। कि नहीं, अब नहीं, चर्चाएँ चल रही हैं जी, आपकी। जी, जी। कितना संघर्षमय रहा जीवन? संघर्ष तो ख़ैर हर काम में रहता है। जब मैंने स्टार्ट किया शुरुआत में, तो स्टेज पे जब मैं प्रोग्राम करता था, तो बहुत उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने यूट्यूब पर भी मैं जी, आया। यूट्यूब पर जो है मेरे पास टूटा-सा फ़ोन था, मैंने व्लॉगिंग भी स्टार्ट की, गाज़ीपुर की जो फ़ेमस चीज़ थी, जी, उसको ही मैंने दिखाया, तो वहाँ जी। से भी और लोगों को पता चला। तो मेरे पास टूटा फ़ोन था उस टाइम, जो कि मैं फ़ोन लाया हूँ कि जी, जी, आपको हाँ। दिखाऊँगा ज़रूर। मेरे पास ये टूटा वाला फ़ोन था उस टाइम, दोस्तों जो मैं कि दिखा देना चाहता हूँ कि ये फ़ोन भैया आज भी यादगार के रूप में रखे जी हैं और हाँ। पूरी तरह से पीछे टूटा है, रेडमी का ये फ़ोन है। जी। अ, ज़रूरी नहीं कि आपके पास अच्छे संसाधन हों तभी शुरुआत किया जा सकता है। साधन के अभाव में भी शुरुआत की जा सकती है, बस पहल करने की ज़रूरत है। जी। फिर उसके बाद क्या तो हुआ? ये जब ये टूटा फ़ोन से मैं व्लॉगिंग करता था, तो उसके बाद भी इसी से मैं एडिट करता था, सारी चीज़ें इससे ही चलती थी। तो फिर बहुत ज़्यादा प्यार मिला गाज़ीपुर की, जब चीज़ों को मैंने दिखाने लगा, तो और लोग जो है मुझसे जुड़ने लगे। उसके बाद फिर फ़ेसबुक पर भी मैं आ गया। फ़ेसबुक पर भी मैं अब जब डालता हूँ वीडियो, तो लाखों में उसके व्यूज़ अभी भी आते हैं। तो फ़ेसबुक की जनता भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, बहुत ज़्यादा प्यार दे रही है। उसके बाद फिर 2-3 साल जो है मैंने इससे ही मेहनत की, फिर आज जो कुछ हूँ, इसकी बदौलत हूँ। इसकी बदौलत है। जी। एक कविता अरे एक गज़ल या मतलब एक और आपकी लेखनी थी, माँ करके कोई। नहीं, उसको तो मैंने नहीं लिखा है वो। लिखा नहीं था हाँ। आपके मतलब मुखार बिंदु से हमने सुना था। हाँ, हाँ। मुझे पता नहीं है कि कौन लिखा है, इसके लिए मैं जी। माफ़ी चाहूँगा। मगर जब आप गाते हैं तो लगता है कि नहीं आपकी ही रचना है वो। कैसे थी थोड़ा-सा उसके असल बताइए? में ताहिर फराज साहब ने लिखा था, माई पर एक गीत पढ़ा था। जी, उसको जो है मैंने जब मैं दिल्ली था, मेरे कॉलेज में सेलिब्रिटी जो है वो हर हफ्ते, हर महीने आते हैं अपने फ़िल्म के प्रमोशन के लिए। जी, बड़े-बड़े सुपरस्टार जो हैं हमेशा अक्षय कुमार, इमरान हाशमी, विवेक ओबेरॉय, शिल्पा शेट्टी, ये लोग हमेशा आते रहते हैं, कोई ना कोई हमेशा अपनी फ़िल्म के लिए आते रहते हैं। तो मेरे फ़िल्म फेस्टिवल था मेरे कॉलेज में, तो उस टाइम जो है वो गा मनोज तिवारी साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, वो भी आए थे, मैंने उनको भी सुनाया। जी, जी हाँ, मनोज तिवारी साहब भी मुझे सुने। और सुप्रिया शुक्ला जो कि टीवी एक्ट्रेस हैं, टीवी पे जो उनका शो आता है कुमकुम कुमकुम, भाग्य, कुमकुम उन भाग्य। बहुत ही फ़ेमस हैं, वो फिर वो मूवी में भी बहुत सारी जी, उन्होंने काम किया। तो उनके सामने मैंने जो है वो एक गीत सुनाई, जो कि ताहिर फराज साहब की माई वाली। जब मैंने सुनाया, तो उनकी आँखों से जो आँसू निकलने लगे। जी। तो मुझे बहुत वो प्यार दी, बहुत सपोर्ट की, वो बोली कि तुम जो है ट्राई करो, बॉलीवुड ट्राई करो, बहुत अच्छा गाते हो। तो कहीं न क्या कहीं थी क्या थी? समय व्यतीत ना करते हुए उस जी। लाइन को हम सुनना चाहेंगे क्योंकि सब सब्र नहीं हो रहा है भाई। जी, ताहिर फराज साहब ने लिखा था कि उसी अदीम रिश्तों के नाम है जिसको माँ कहते हैं, जी, शायर ने इस हिंदुस्तान की खुशबू से
इस मिट्टी से इस लफ्ज़ को माई बनाकर ये गीत जो है वो कही थी, पढ़ता हूँ। अंबर की ये ऊंचाई, धरती की ये गहराई, अंबर की ये ऊंचाई, धरती की ये गहराई, तेरे मन में है समाई। माई ओ माई, माई ओ माई, तेरा मन अमृत का प्याला, यही काबा यही शिवाला, तेरा मन अमृत का प्याला, यही काबा यही शिवाला, तेरी ममता पावन दाई। माई ओ माई, माई ओ माई। बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, अगर आप इनको सामने से सुनेंगे ना तो सच में आपकी आँखों में आँसू और रोंगटे खड़े हो जाएँगे। ऐसे इनके अंदर टैलेंट है। अ, गाज़ीपुर के धरती से निकले हैं और देशों-विदेशों में अपना नाम रोशन किए हैं आप। एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, जैसे गाज़ीपुर से आप गए, से आप बताते हैं कि हम गाज़ीपुर से आते हैं, तो गाज़ीपुर को लोग किस नज़रिए से देखते हैं? असल में बहुत से जब मैं दिल्ली जाता हूँ और भी बहुत बड़े छोटे प्रोग्राम में जाता रहता हूँ, हुँ। जब लोग मुझसे आके पूछते हैं, पर्सनली मिलते हैं, पूछते हैं कि कहाँ के रहने वाले हैं आप, तो मैं उनको बताता हूँ मैं गाज़ीपुर का रहने वाला हूँ। तो कहीं न कहीं बहुत सारे लोग जो हैं उस साइड के हैं, वो नहीं पहचान पाते कि कौन-सा गाज़ीपुर। हुँ। तो मुझे उनको बताना पड़ता है कि बनारस को जानते हैं? वो कहते हैं हाँ, जानते हैं। तो बनारस का पड़ोसी गाज़ीपुर। तो हुँ। मुझे बहुत ही ख़राब लगता है ये चीज़ कि लोग गाज़ीपुर को जो नहीं जानते हैं। हालाँकि बहुत ही मशहूर गाज़ीपुर है, गाज़ीपुर के वीर अब्दुल हमीद वीर साहब अब्दुल हमीद और भी साहब बहुत सारे लोग हैं जो गाज़ीपुर का नाम जो है वो रोशन अभी भी कर रहे हैं और कर करके रहे हैं। चले गए। तो और मुझे ये एक यंग जनरेशन हमारे सामने है, एक नई पीढ़ी हमारे सामने है जो गाज़ीपुर के नाम को पूरी तरह से रोशन कर रहे हैं और पूरी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर है कि जी, जी। गाज़ीपुर की नैया को आप आगे बढ़ाते रहिए इसी तरह। जी। गाज़ीपुर के स्वाभिमान में 4 चाँद लगाइए। अ, जैसे कहने का मेरे मतलब ये है भाई कि गाज़ीपुर के मान-सम्मान को आज के युवा तो लेकर के चल ही रहे हैं जो गाज़ीपुर के रहने वाले हैं। जी, जी। आपने तो गाज़ीपुर की मिट्टी से निकल कर के अपना एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया। आपके हुलिये से लगता है कि नहीं आपने बढ़िया मतलब अर्निंग भी कर लिया। हाँ, हाँ, मगर हाँ। आज हो जो रही है। गाज़ीपुर में कहीं न कहीं पूरे देश में इस समय बेरोज़गारी का माहौल है। जी, जी, जी। उससे कैसे उभरा जाए? फिर युवाओं को कैसे रोज़गार का अवसर प्राप्त करना चाहिए? थोड़ा-सा इसके बारे में अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया हो तो शेयर करिए ताकि युवा भी आपको बहुत सुनते हैं, जी, तो जी। उनको भी एक सीख मिलेगी। असल में बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ़ हुँ, सरकारी नौकरी से ही वो हुँ। लखपति या करोड़पति बन पाएँगे। जी। ऐसा नहीं है, आप यूट्यूब पर सोशल मीडिया जो कि आज बहुत ही फ़ेमस है, सोशल मीडिया पे आप काम करके जो है लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं। बहुत से लोग कमा रहे हैं, तो आप कमा सकते हैं और बहुत से लोगों की शिकायत रहती है कि उनके पास कैमरा नहीं है, डीएसएलआर नहीं है, माइक नहीं है, तो कैसे स्टार्ट करें? ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास टूटा फ़ोन था, तो मैं अपने टूटे हुए फ़ोन से ही स्टार्ट किया और आज आप सबका सपोर्ट था, जो यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तो जो भी आपके पास टैलेंट है, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट की वीडियो डालिए यूट्यूब पर। अगर आपको पसंद आ रहा है, जो अगर गाना गाते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई भी अगर आपके पास हुनर है, तो वीडियोज़ बनाइए और वीडियोज़ जो है वो फ़ेसबुक पर डालिए। फ़ेसबुक पर जो है आजकल बहुत ज़्यादा रीच मिल रही है। फ़ेसबुक अपने प्लेटफ़ॉर्म को बढ़ा रहा है, यूट्यूब की तरह कर रहा है। तो कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा अर्निंग भी फ़ेसबुक पर भी है। मैं भी फ़ेसबुक पर आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, वहाँ से भी मुझे अर्निंग हो रही है। तो फ़ेसबुक है यूट्यूब है, बहुत सारे तमाम सोशल मीडिया हैंडल हैं, जो आप उस पे काम करके तो अच्छा खासा जो है वो कमा सकते हैं और आपकी फ़ैन फ़ॉलोइंग भी बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ पैसा मिल रहा है, लोग पहचान रहे हैं, लोग जो हैं वो पैसे आपसे के साथ पहचान जी, बढ़ेगी। मिलेंगे, आपसे सेल्फ़ी लेंगे। आज भी जब मुझसे लोग मिलते हैं, सेल्फ़ी लेते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो कम से कम कोई तो मुझे पहचान रहा है। जब मैं दिल्ली था, तो हर रोज़ जो है इनबॉक्स मेरा भरा रहता है फ़ेसबुक का। बहुत से लोग पूछते हैं, "भैया आप कब आएँगे गाज़ीपुर? मुझे मिलना है, मुझे मिलना है।" जब मैं गाज़ीपुर परसों भी आया हूँ गाज़ीपुर, तो बहुत से लोग मुझे जो है परसों से लेकर 2 दिन में बहुत से लोग मिल चुके हैं, बहुत से लोग सेल्फ़ी ले चुके हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत अच्छा जी हाँ। लगता है, बहुत अच्छा लगता है। एक लास्ट शायरी के साथ जी। वीडियो को हम लोग ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हमारा मुलाकात आपका मुलाकात होता रहेगा। आप गाज़ीपुर नहीं आएँगे तो हम दिल्ली चले आएँगे। क्या बात! इतना प्यार में आपके जी, मतलब हो स्वागत है गया है वो। आपका। हाँ, अभी जो है वो जश्न रेख़्ता में जो है हुआ था प्रोग्राम। हुँ, जश्न रेख़्ता जो कि उर्दू का बहुत ही बड़ा हुँ, फ़ाउंडेशन है, वहाँ पर अच्छे-अच्छे शायर लोग जो हैं वो तरसते हैं हुँ। कि वहाँ पर उनको बुलाया जाए। तो इत्तेफ़ाक से आप सबका प्यार था, आप सबकी दुआ थी जो मुझे बुलाया गया इस बार जश्न रेख़्ता में। तो मैंने वहाँ पर परफ़ॉर्म किया जो कि खुद का मैंने एक गज़ल लिखा था, मैं वो सुनाता हूँ।
तेरे बगैर फ़ज़ाओं में रोशनी भी नहीं, तेरे बगैर फ़ज़ाओं में रोशनी भी नहीं, तेरे बगैर यूँ जीना मेरी खुशी भी नहीं, तेरे बगैर यूँ जीना मेरी खुशी भी नहीं। और उसकी यादों के चिराग अब तो बुझा दे ज़ैदुल, उसकी यादों के चिराग अब तो बुझा दे ज़ैदुल, उसकी तस्वीर है तेरे पास बस और कुछ भी नहीं, उसकी तस्वीर है तेरे पास बस और कुछ भी नहीं। दोस्तों ये गीत 2 संदेश देती है। तो आपने समझ गया होगा, ये समझा भी रही है और बता भी रही है कि उसके बगैर जीना भी मुश्किल नहीं और भुला दे इसको। तो यहीं हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। कहीं भी त्रुटियाँ हों तो क्षमा करिएगा। नमस्कार दोस्तों।